भारत की आत्मा उसके गांव, जंगल और पहाड़ों में बसती है और इन स्थानों की असली पहचान वहां रहने वाली आदिवासी समुदायों से बनती है। अब सदियों से ये समुदाय अपनी अलग संस्कृति, बोली, परंपराओं और सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीते आए हैं। आधुनिक भारत के संविधान ने भी इस सच्चाई को स्वीकार किया और जनजातीय समाजों की पहचान, अधिकार और स्वायत्तता को संरक्षण देने का प्रयास किया। अब देखिए, एक जनजाति सामान्यतः समाज के ऐसे सदस्यों से मिलकर बनती है जिनकी जीवन शैली, सांस्कृतिक मूल्य, भाषा, रीति रिवाज और सामाजिक परंपराएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी होती हैं। ये समुदाय अक्सर किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और उनके भीतर भी कई उपसमूह मौजूद हो सकते हैं। अब भारत के संविधान ने इन समुदायों को विशेष संरक्षण प्रदान करते हुए 5वीं अनुसूची के अंतर्गत मान्यता दी है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है और ये केवल एक संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि ये ऐतिहासिक उपेक्षा के बाद मिला सम्मान और अधिकार का प्रतीक है। इसी संवैधानिक सोच को जमीन पर उतारने वाले नेताओं में दिलीप सिंह भूरिया का नाम अग्रणी रहा। मध्य प्रदेश के इस कद्दावर आदिवासी नेता ने 6 बार सांसद सदस्य के रूप में देश की राजनीति में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का बड़ा हिस्सा जनजातीय अधिकारों और सामाजिक सुधारों को समर्पित किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के करीबी माने जाने वाले भूरिया न केवल एक राजनेता थे, बल्कि वे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक सुधारक भी थे। उन्होंने अपने समाज में दहेज प्रथा, अंधविश्वास और शोषण जैसी बुराइयों के विरुद्ध लगातार संघर्ष किया। हालांकि दिलीप सिंह भूरिया को पूरा देश जिस कार्य के लिए विशेष रूप से याद करता है, वो है पेसा कानून की बुनियाद तैयार करना। 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये ऐतिहासिक कानून अस्तित्व में आया। पेसा कानून आदिवासी समाजों के लिए इसलिए ऐतिहासिक माना गया क्योंकि इसने ग्राम सभा को केंद्र में रखकर स्वशासन की अवधारणा को कानूनी रूप दिया। संविधान की 5वीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आदिवासी समुदायों को अपनी संस्कृति, पहचान और सामाजिक व्यवस्था को संरक्षित करने का अधिकार है। इतना ही नहीं, ये सरकार का संवैधानिक दायित्व भी है कि वो इन अधिकारों की रक्षा करे। अब पेसा कानून इसी सोच का विस्तार है, क्योंकि उत्तर पूर्व के कई राज्यों में जहां 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान पहले से मौजूद था, वहां 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में ऐसा कोई स्पष्ट ढांचा नहीं था। ऐसे में भूरिया समिति ने इसी असमानता को रेखांकित किया। 1994-95 में गठित संविधान संशोधन अधिनियम समिति, जिसे आमतौर पर भूरिया समिति कहा जाता है, उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई कि वो 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए मार्ग सुझाएं। दरअसल 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज पूरे देश में लागू हुआ, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों की विशिष्ट सामाजिक संरचना को देखते हुए अलग कानून की आवश्यकता महसूस की गई। ऐसे में भूरिया कमेटी ने देश भर के आदिवासी इलाकों का दौरा किया, स्थानीय समाज से संवाद किया और जमीनी हकीकत को समझते हुए सिफारिशें तैयार की। कमेटी ने यह भी नोट किया कि पूर्वोत्तर के कई राज्यों में 6ठी अनुसूची लागू होने के बावजूद स्वायत्त जिला परिषदों का गठन नहीं हुआ। विशेष रूप से मणिपुर और असम का उदाहरण देते हुए कमेटी ने इस कमी की ओर ध्यान दिलाया, जिसके बाद पेसा एक्ट की सिफारिशों में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि आदिवासी समुदायों को न केवल अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने का अधिकार मिले, बल्कि उनके जल, जंगल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का भी अधिकार सुनिश्चित किया जाए। इसी सोच के तहत 1996 में लागू पेसा कानून ने ग्राम सभाओं को अभूतपूर्व अधिकार दिए। ग्राम सभाओं को प्रथागत कानूनों की रक्षा, स्थानीय विवादों के निपटारे और संसाधनों के प्रबंधन में निर्णायक भूमिका दी गई। इसके साथ ही खनन गतिविधियों या भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया, जो आदिवासी हितों की सुरक्षा की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना गया। अब देखिए, भूरिया समिति ये केवल एक सरकारी आयोग भर नहीं था, ये संवैधानिक चेतना की आवाज थी
जिसने पहली बार देश के आदिवासी समाज को नीति निर्माण के केंद्र में खड़ा किया। इस समिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं दया या कल्याण से नहीं, बल्कि अधिकार, स्वायत्तता और सम्मान से सुलझेंगी। भूरिया समिति ने सरकार और लोकतंत्र को यह आईना दिखाया कि बिना ग्राम सभा को शक्तिशाली बनाए 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में सच्चा विकास असंभव है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।